हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर मैडम राइड्स द बस। इसका आज हम लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, पार्ट 7। इससे वाले पार्ट में हमने देखा था कि जब वल्ली शहर में वो कस्बे में पहुंच जाती है, वहाँ पर उसे बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे चमकीले अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें दिखती हैं। वह बहुत एक्साइटेड है उन चीज़ों को देख के। तब कंडक्टर उससे कहता है कि भाई तुम जाओ, उतरो और देखो सारी चीज़ें, क्योंकि तुम घूमने ही तो आई हो। तो वह कहती है कि नहीं नहीं, मैं इसी में ठीक हूँ, अब मुझे नीचे नहीं उतरना, क्योंकि मुझे इसी बस से वापस जाना है। और वह उसको उसका किराया भी दे देती है कि भाई ये पकड़ो किराया, और मुझे इसी बस से वापस ले जाना। तब वह उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी वानी कुछ पीने के खाने के लिए ले आता हूँ। तो वल्ली उससे बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप तो मुझे वापस इसी बस से मेरे गांव छोड़ देना। तो इसके बाद वल्ली वहाँ पर बैठती है, और कैसे वह अपने गांव पहुँचेगी देखेंगे आज के हम इस लास्ट पार्ट में। चलो देखते हैं। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. Won't your mother be looking for you? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी, या तुम्हारी राह नहीं देख रही होगी, या तुम्हारी खोज नहीं कर रही होगी जब तुम उसको घर पे नहीं मिलोगी तो? द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा, व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब उसने वल्ली के लिए, उस लड़की के लिए उसका वापसी वाला जब टिकट दिया, तो कंडक्टर ने पूछा कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही होगी या तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। फिर वल्ली ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई भी नहीं देख रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस शुरू होती है। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और फिर दोबारा से जब वो उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं तो वही सारी चीज़ें देखने को मिली उसे। वंडरफुल साइट्स यानी बहुत ही वही सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिले। वल्ली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी वुड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। वल्ली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, जो वल्ली थी वह बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, थोड़ी सी भी बोर नहीं हुई। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, और वह सारी चीज़ों से उसी प्रकार से खुश हो रही थी, किस प्रकार से, जिस प्रकार से उसने उनको पहली बार देखा था। तो जितनी खुशी शी वुड फेल द फर्स्ट टाइम, मतलब जितनी खुशी उसको पहली बार उन चीज़ों को देखने पर हुई होगी, उतनी ही खुशी उसको इन चीज़ों को दोबारा से देखने पर भी हो रही थी। मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये चीज़ तो मैंने देख ली तो अब क्या देखना। बट सडनली शी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन अचानक से, सडनली यानी अचानक से, शी सॉ उसने देखी एक मतलब गाय का बछड़ा वगैरह, एकदम यंग काउ जो थी वह मरी हुई पड़ी थी सड़क के किनारे पर। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, और वह क्या है, किसी बहुत ही तेज चलते हुए किसी व्हीकल से टकराकर वहां पर मर गई थी। स्ट्रक यानी टकराना। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on a trip to town? She asked the conductor. अब वल्ली ने उस कंडक्टर से पूछा कि क्या यह वही गाय नहीं है जो पहले जब हम आ रहे थे इधर, तब हमारी गाय के आगे आगे की तरफ भाग रही थी, जब हम कस्बे की तरफ आ रहे थे, जब हमारी गाय, ये जो गाय थी, क्या ये वही गाय नहीं है जो हमारे गाड़ी के आगे आगे भाग रही थी? द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने सिर हिलाया। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, और वह क्या हुआ, एकदम दुख से भर गई। वॉट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो एंड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड so horrible, so frightening as it lay there, legs spread, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. जब कंडक्टर ने सिर हिलाया तो उसको, उसके क्या हुआ, वह बिल्कुल दुख से भर गई, और वह सोचती है कि देखो ये कितनी लवेबल यानी कितनी प्यारी सी, ब्यूटीफुल क्रिएचर, कितना सुंदर सा एक जीव था। जस्ट ए लिटिल वाइल एगो, बिल्कुल थोड़ी सी देर पहले ही ये क्या थी, एक कितनी सुंदर और बहुत ही प्यारे से जीव था जो भाग रहा था, दौड़ रहा था, मतलब वह कहना चाहती है। लेकिन अचानक से ही, बट सडनली, लेकिन अचानक से ही, लॉस्ट इट्स चार्म, अब इसने अपने चार्म को, अपनी सुंदरता को खो दिया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, लाइफ नहीं है। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, अब ये क्या है, बहुत भयानक दिख रही है। सो फ्राइटनिंग, बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही है। एज इट ले देयर, ये वहां पर लेटी हुई है, ले यानी लेटना। लेग्स
स्प्रेड गिल्ट मतलब इसकी जो वो जो पैर हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं, क्योंकि 4 पैर होते हैं जानवरों के, तो वो पैर भी फैले हुए हैं। ए फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और एक बिल्कुल एक ही दिशा में इसकी जीवन से खत्म हुई आंखें, मतलब जिन आंखों में जीवन नहीं है, मृत आंखें एक तरफ देखी जा रही हैं। ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ क्या है, खून ही खून फैला हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, बस चलती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, और जो इसके दिमाग में मेमोरी थी किसकी, उस मरी हुई गाय की, उससे वह एकदम से डर जाती है। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, और अपना उसका जो उत्साह था वह एकदम से मंद पड़ जाता है या कम हो जाता है। डैम्पनिंग यानी मंद पड़ना या कम होना। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वह और ज़्यादा नहीं देखना चाहती थी खिड़की से बाहर। जैसे जितने उत्साह से वो वहाँ से चले थे कस्बे से गांव की तरफ, जितने उत्साह से वो देख रही थी चीज़ों को दोबारा से, अब उसके अंदर उस सीन को देख के जब उसने उस गाय को देखा वहाँ पे मरे हुए, तो उसके अंदर वो उत्साह नहीं बचा, वह बहुत दुखी हो गई। शी सैट दस, अब वह बैठ गई। ग्लूड टू हर सीट, और अपनी सीट से चिपक कर बैठ गई। ग्लूड यानी चिपकना, तो अपनी सीट से बिल्कुल चिपक कर बैठ गई। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज, जब तक कि उसकी जो बस थी वह कहाँ नहीं पहुँच गई, गाँव। एट 3:40, और उसकी बस कब पहुंची थी गांव, 3:40 पर, 3:40। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, वह खड़ी हुई और उसने खुद को, जैसे बहुत देर से काम करने के बाद एकदम से अंगड़ाई लेते हैं, या खुद को एकदम से खींचना अपने शरीर को, अंगड़ाई लेना, उसने अंगड़ाई ली। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, तब वह कंडक्टर के पास पहुंची और उसने कहा, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हम फिर दोबारा से आपको देखूंगे या फिर दोबारा से मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर, अब कंडक्टर ने भी उसको जवाब दिया, ओके मैडम, स्माइलिंग, हंसते हुए। वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड जॉइन अस, जब भी तुम्हारी इच्छा हो बस की सवारी करने की, आना और हमारे साथ चलना है, हमें ज्वाइन करना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलना, फेयर यानी किराया। शी लॉफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, वह हंसी और जंप करके कूदते हुए बस से नीचे उतर गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट एट होम, और वह दूर जाते हुए सीधे अपने घर की तरफ पहुंच गई, चली गई। When she entered her house, जब उसने अपने घर में प्रवेश किया, she found her mother awake, उसने देखा कि उसकी माँ जाग चुकी है। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट, और वल्ली की कोई मतलब रिश्तेदार या कोई भी चाची वगैरह हैं, उनसे बात कर रही है उसकी मम्मी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, वो कहाँ की रहने वाली हैं, साउथ स्ट्रीट नाम की कोई जगह होगी उनके आसपास वहाँ की। दिस आंट वॉज ए रियल चैटर बॉक्स, और ये आंटी जो थी वे बहुत ज़्यादा बातूनी थी, चैटर बॉक्स यानी बातूनी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, वह अपना मुंह बंद नहीं करती थी अगर एक बार बोलने लग जाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाली या बातूनी थी। एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ थी, सैड हर आंट, उसकी आंटी ने पूछा। वैन वल्ली केम इन, जब वल्ली अंदर आई। शी स्पोक वेरी कैजुअली, उसने बहुत ही साधारण से तरीके से कहा, मतलब उनकी तरफ ऐसा कोई विशेष आदर भाव से या बहुत ज़्यादा उससे नहीं देखते हुए उसने उनको बोला, नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, और उनको पता था कि भाई उसने कोई इसके कोई जवाब तो ये देना नहीं है। सो वल्ली जस्ट स्माइल, वल्ली ने क्या किया, सिर्फ मुस्कुराया। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और अब जो उसकी माँ और जो आंटी थी वह दोबारा से अपनी बातचीत में लग गई। कन्वर्सेशन यानी बातचीत में लगना। यस यू आर राइट, हाँ तुम सही हो। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। सो मैनी थिंग्स इन अवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे मध्य में और इस दुनिया में बाहर। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और जब हम, और ऐसा भी नहीं है हम कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं लेकिन हम हर चीज़ के बारे में नहीं जानते। वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, हम यह सब कुछ नहीं समझ सकते क्या वास्तव में ये हम समझ सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बीच में हैं, जो हमारे समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में बाहर घटित हो रही है लेकिन हमारी समझ से बहुत दूर है, हमारी समझ से बहुत परे हैं। ओ यस, अरे हाँ ब्रदर वल्ली, वल्ली ने सांस लेते हुए कहा। व्हाट, क्या, आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा। व्हाट्स दैट यू से, क्या तुम क्या कहना चाह रही हो। ओह सैड वल्ली, वल्ली ने कहा। आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज, फिर वल्ली ने कहा, अरे हाँ, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग, मैं इससे सहमत हूँ, सहमत करती हूँ, एग्रीइंग यानी सहमत होना, विद व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा, अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज, की जो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में ऐसी होती है जो हमारी नॉलेज में नहीं होती हैं, हमारे नज़र में या हमारी जानकारी में नहीं होती हैं। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल शी इज़,
सेड हर आंट, उसकी आंट ने कहा, एक छोटी सी लड़की है, मतलब एक चिट भर की लड़की है, मतलब छोटी सी लड़की है। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू अवर कन्वर्सेशन, और देखो फिर भी, यट यानी फिर भी, देखो कैसे अपनी नाक को घुसेड़ रही है हमारी बातचीत में, कन्वर्सेशन यानी बातचीत। पोक्स हर नोज यानी अपनी नाक घुसाना, किसी कोई भी अगर जैसे दूसरा व्यक्ति हमारी बातचीत में एकदम से बीच में बोले तो उसको क्या बोलते हैं, पोक द नोज, मतलब अपनी नाक बीच में घुसाना या अपनी बातचीत बीच में घुसाना। जस्ट एज दाउ शी व ए ग्रोन लेडी, और कैसे, जैसे कि एकदम बढ़ती हुई उम्र की कोई बहुत समझदार लेडी हो, इस तरीके से देखो कैसे नाक घुसा रही है बीच में। वल्ली स्माइल्ड टू हर सेल्फ, वल्ली स्वयं मुस्कुराई। शी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वह उनको नहीं समझा, उसको पता था और ना वह समझाना चाहती थी कि आखिर वह क्यों मुस्कुरा रही है। बट देन, लेकिन फिर भी, देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे चांसेस थे, क्या नहीं थे, मतलब वह उसको लग रहा था कि भाई दुनिया में इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें नॉलेज है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कभी नहीं जान पाते। तो वल्ली को भी ये लग रहा है कि भाई मैं जो ये बस राइड करके आई हूँ, इतना सारा एंजॉय करके आई हूँ, तो हो सकता है ये मेरी माँ की नज़र में कभी भी ना आए। अब देख लेते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स। लुकिंग फॉर, तलाशना, स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी, एक्साइटमेंट, उत्साह, स्टक, टकराना, नोडेड, सिर हिलाना, स्प्रेडगल्ट, फैलाई हुई है, स्टेयर, घूरना, हॉरिबल, भयानक, हॉन्टेड, डरावना, डैम्पनिंग, मंद होना, ग्ल्यूड, चिपकना, स्ट्रेच्ड, अंगड़ाई लेना, चैटरबॉक्स, बातूनी, कैजुअली, साधारण, मिडिस्ट, मध्य, एग्रीइंग, सहमत होना, पोक्स, घुसाना, या वैसे झांकना होता है लेकिन पोक द नोज, किसी की बातचीत में घुसना, तो घुसाना, तो पोक्स मतलब घुसाना या झांकना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।